हेलो। आप सभी को हमारे चैनल सुधीर टेक्नो में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी स्थिति का मतलब ना एक्स अक्ष में होगा ना वाई अक्ष में होगा, यानी कि ना अक्षीय स्थिति में होगा ना निरक्षीय स्थिति में होगा। अन्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलिए देखिए, एनी पोजीशन लागू होता है सिर्फ स्पेशल केस के लिए, यानी यदि यदि 2a का वैल्यू अत्यंत छोटा होगा r से। जब 2a का वैल्यू अत्यंत छोटा होगा r से, यानी कहने का मतलब द्विध्रुव बहुत छोटा होगा r दूरी से, तब क्या होगा, अन्य स्थिति लागू होगा। अगर इस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पे एक आवेश प्लस क्यू होता था और यहाँ माइनस क्यू। इस अक्ष को बोलते हैं अक्षीय स्थिति और इस अक्ष को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्योंकि अभी जो पढ़ना है एनी पोजीशन, तो ना अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे और ना निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। आज निकालेंगे इस बिंदु पर, यानी ना अक्षीय में है ना निरक्षीय में है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब क्या करता है कि बारी बारी से जो अक्षीय स्थिति को ऐसे करते हैं, बारी बारी से इसके स्थिति में एक बार अक्षीय में लाते हैं, इसको घुरा कर ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे होगा। ठीक है, जब इस एक्स अक्ष को ऐसे घुराएंगे तो ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा और ये माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा। अब इस स्थिति में अगर इस तरह से हम देखते हैं तो ये जो रेखा है निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे, ऐसे घुरा देंगे। जैसे इसे घुराएंगे इस रेखा को, तो ये इस पे आ जाएगा, अभी नीचे आ जाएगा, यानी कि ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। तो एक बार देख रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में आ जाता है और एक बार देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में आ जाता है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। तो इस अक्ष के समांतर खींचेंगे और एक निरक्षीय स्थिति के समांतर खींचेंगे। मान लेते हैं कि इसका कोण थीटा डिग्री है और जब ये इसका पैरेलल है तो यहाँ संगत कोण कितना हो जाएगा, थीटा होगा। हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि जब कोई सदिश एक अक्ष के पैरेलल हो तो इसका क्या हो जाता है, P cos थीटा, और जब y अक्ष का पैरेलल हो तो इसका वेक्टर हो जाएगा P sin थीटा। अब मान लेते हैं कि बिंदु मूल बिंदु से इस बिंदु का बीच का दूरी r है। हल करते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तो अक्षीय स्थिति का स्पेशल केस था E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p बटा r3। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2। देखिए, अब यहाँ जो P है इसका वेक्टर है अक्षीय स्थिति का, तो जब इसको अक्षीय स्थिति में ले जाएंगे तो इसका वेक्टर क्या होगा, अक्षीय स्थिति में 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बटा r की। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r की, उसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब एक बार निरक्षीय स्थिति में निकाल लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा,
तो निरक्षीय स्थिति में स्पेशल कैसे याद कीजिए, तो 1/4πε0 इंटू पी बटा आर क्यू। तो अक्षीय स्थिति है, इसको मान लेते हैं E1 और निरक्षीय स्थिति को मान लेते हैं E2। तो 1/4πε0 इंटू पी, तो पी इसका वेक्टर कितना है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा बटा आर क्यू। आर दूरी आर है, वहां भी आर क्या था, दूरी था, यहाँ भी आर दूरी है, तो इसलिए आर क्यू इसको मान लें समीकरण सेकंड। अब देखिए एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई सदिश, जब दो सदिशों के मध्य थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो उनका परिणामी सदिश जो होता है, जैसे समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो जिस तरह से जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो यानी कि दोनों के बीच 90 डिग्री हो तो परिणामी सदिश बराबर होता है रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज में कर्ण होता था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कब नियम लागू होगा, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक सदिश और दूसरा सदिश दोनों के बीच लंबवत है, एक दूसरे के बीच लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए हमारा परिणामी दोनों सदिश लंबवत है, इसलिए परिणामी सदिश ई बराबर, परिणामी सदिश ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यानी कि अक्षीय स्थिति का स्क्वायर प्लस निरक्षीय स्थिति का स्क्वायर। तो E बराबर आपको निकल जाएगा अंडर रूट, अक्षीय स्थिति का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटा आर क्यू और पूरा का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा, नीचे लिखा पी साइन थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो जो कॉमन है, जो निकलने वाला है, उसको बाहर कर देते हैं। तो 1/4πε0, इसमें भी है, इसमें भी स्क्वायर होगा, बाहर निकल जाएगा, p मिलेगा, cos थीटा sin थीटा नहीं मिलेगा, आर क्यू मिलेगा। अब अंडर रूट बच गया, यहाँ से बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बच गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक लाइन और हल कर देते हैं, 1/4πε0 इंटू पी बाई आर क्यू इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर आपको फॉर्मूला आएगा देखिए 4 cos स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर, तो एक और साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 इसलिए क्योंकि एक cos स्क्वायर एक साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो गया। ये आपका आ गया एनी पोजीशन का फॉर्मूला। एनी पोजीशन का फॉर्मूला।
ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका है, एक बार अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी सदिश होता है पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको पहला का मान रखो, दूसरा का मान रखो, हल करो, आंसर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब इंटू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस